टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। संगम नगरी प्रयागराज की गंगा नगर की सराय इनायत पुलिस और सर्विलांस सेल को मिली बड़ी कामयाबी, जहां सर्विलांस सेल गंगा पार व सराय इनायत पुलिस ने बीते दिनों हुई लूट की घटना का खुलासा कर दिया है। सासों में जहां सर्राफा व्यापारी के साथ लूट की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें अब पुलिस ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इनका आपराधिक इतिहास भी है। इनके पास से करीब 2 किलो चांदी की भट्टी और 3 ग्राम करीब पीली धातु व कट्टा व 1 लाख रुपए से ज़्यादा नकद और साथ ही 2 मोटरसाइकिल और 1 कार भी पुलिस ने बरामद की है। बता दें, इससे पहले भी कई घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। फिलहाल पुलिस अब इनके गैंग में और कौन कौन लोग हैं उसके बारे में भी पता लगा रही है। साथ ही इन पर गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई होगी। साथ ही डीसीपी गंगानगर ने प्रेस वार्ता करते हुए खुलासा किया अभिषेक भारती ने, और टीम को 10,000 के इनाम से पुरस्कृत भी किया है। दिनांक 18 जुलाई 2024 को थाना सराय इनायत पर एक लूट का अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसकी संख्या 189/24 है। इस अभियोग का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनका नाम छैला बाबू, मंजे सरोज, शुभम मिश्रा, संदीप पटेल, विजय कुमार और सुनील कुमार है। इनमें से इन अभियुक्तों के विरुद्ध में पूर्व में भी लूट और हत्या जैसे अभियोग जो हैं वो पूर्व में पंजीकृत हैं। इस अभियोग में प्रयुक्त 3 वाहन बरामद किए गए हैं, जिसमें 2 मोटरसाइकिल हैं और एक 4 पहिया वाहन है। साथ ही साथ एक अवैध तमंचा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं, और इसमें 1,05,400 रुपये रिकवर हुए हैं। साथ ही साथ 2 किलो 500 ग्राम सफेद धातु और तकरीबन 6 ग्राम पीली धातु इसमें बरामद हुए हैं। इसमें किस तरह से इन्होंने रास्ता रोककर ज्वेलर से लूट की थी और कौन उसने सरगना है? जी, इसमें जो पूरी प्लानिंग किया है वो विजय कुमार उर्फ हब्बा है, जो थाना फाफा मऊ का रहने वाला है। इसी के द्वारा पूरी प्लानिंग की गई और जो व्यापारी थे उनकी रेकी की गई, और वहां पे जब वो अपनी दुकान बंद करके 18 तारीख को शाम को लगभग 8 बजे निकले थे, तो ये वैगनार गाड़ी से उनका रास्ता रोका गया और पीछे से मोटरसाइकिल पे 3 अभियुक्त जो सवार थे, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके द्वारा बैग छीनकर और कट्टे से फायर करने की सूचना जो है वो पुलिस को प्राप्त हुई थी। इसमें और भी कई लोग शामिल हैं? इसके बारे में भी जांच पड़ताल की जा रही है। इसमें और भी लोग अगर जो संलिप्त होंगे तो उनके विरुद्ध में कठोरतम विधिक कार्रवाई करेंगे। और संदीप पटेल की सबसे ज्यादा धाराएं में दर्ज है, इनके खिलाफ कार्रवाई होगी? जी जरूर, इन सभी अभियुक्तों के विरुद्ध में हम लोग गैंगस्टर व अन्य कठोर विधिक कार्रवाई जो अमल में लाएंगे। तो इस टीम को कोई रिवार्ड? हाँ जी, ये बहुत अच्छा गुड वर्क हुआ है। इसमें जो हमारी टीम है जिसने अच्छा कार्य किया है, इसको 10,000 नकद राशि से पुरस्कृत किया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है, जिसके बाद अब विपक्ष की प्रतिक्रिया के साथ साथ अब किसान नेता अनुज सिंह की भी प्रतिक्रिया आई है। साथ ही उन्होंने इस बजट को लेकर बड़ा बयान दिया है। अनुज सिंह भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनका कहना है ये जो बजट आया है वो किसानों से छलावा है, और क्या कुछ कहा है उन्होंने इस बजट को लेकर, आइए दिखाते हैं। सरकार आज जो बजट लेकर के आई है वो बजट एक तरीके से देखा जाए तो खाना पूर्ति है, और केवल अपनी सरकार चलती रहे उसके लिए 2 उसके जो सहयोगी दल हैं जो बिहार और आंध्र से आते हैं, उन्हीं के ऊपर फोकस किया गया कि सरकार बरकरार रहे, भले जनता चाहे भाड़ में जाए। और रही बात कृषि क्षेत्र की बात करें तो देश के किसानों के साथ पूरी तरीके से इस बजट में छलावा किया गया है, क्योंकि इस बजट में न तो प्रधानमंत्री के उस फॉर्मूले को बताया गया कि कैसे इस देश के किसान की आय दोगुनी होगी, न तो एमएसपी पे सरकार ने कुछ बोला कि किसानों की उपज जो अनाज है उसको खरीदेगी या नहीं खरीदेगी, न तो इस बजट में सरकार ने कृषि क्षेत्र में जो ऋण लिया गया है किसानों के द्वारा उसकी माफी को लेकर के कुछ बोला है, और न ही जो सस्ती बिजली या मुफ्त बिजली का वादा सरकार ने किया था उस पर भी इस बजट में कुछ नहीं। पूरी तरीके से शून्य है बजट। जो किसानों की जमीनें तमाम प्रोजेक्ट में सरकार छीन रही है, उनके मुआवजे को लेकर के भी इस बजट में कुछ नहीं है। युवा जो है किसान, जो युवा किसानों के घर से निकलते हैं, उनके रोजगार को लेकर के इस बजट में कुछ नहीं किया गया है, कुछ भी नहीं बोला गया है। पूरी तरीके से ये एक बजट बस ये कि खाना पूर्ति है, सरकार चलती रहे, सरकार बची रहे, उनके मित्र खुश रहे जो सहयोगी दल है, बाकी देश की जनता से
देश के किसानों से, देश के नौजवानों से इस बजट का कोई लेना देना, किसी को किसी प्रकार की राहत या लाभ मिलने वाली नहीं है। सावन के दूसरे दिन भी लगी भक्तों की लंबी भीड़। दर्शन करने के लिए लोग की लंबी कतार दिखी है। बता दें ये वही मंदिर है जहां भगवान राम ने भगवान शिव का जल अभिषेक किया था। हम बात कर रहे हैं मनकामेश्वर मंदिर की। क्या इतिहास है और किस तरह से भगवान राम ने किया था जल अभिषेक, आइए दिखाते हैं। क्या कुछ कहना है श्री धरानंदाचार्य जी महाराज। इस स्थान पे श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है। ये अति प्राचीन स्थान है और इनका पुराणों में जो उल्लेख आता है वो कामेश्वर तीर्थ के रूप में आता है। त्रेता में भगवान राम जब संगम क्षेत्र में आए थे तो उन्होंने भी सीता जी सहित यहाँ भगवान का जलाभिषेक किया था और जो उनकी वन की यात्रा है वो सफल संपन्न हो ऐसी कामना की थी। तभी से मनोकामेश्वर भगवान यहाँ विद्यमान है। जो भी सच्ची श्रद्धा से इनका पूजन अर्चन करता है निश्चित रूप से उसकी जो मनोकामना होती है वो पूर्ण होती है। आप देख ही रहे हैं लाखों श्रद्धालु इस समय जो है कतार में लगे हुए हैं और यह स्थिति सुबह 4 बजे से बनी हुई है। जब मंगला आरती हुई थी भोर में तभी से ये दर्शन लगातार चल रहा है। इस बार दुर्लभ संयोग है कि सावन में 5 सोमवार पड़ रहे हैं। ये बहुत वर्षों बाद ऐसा योग आया है क्योंकि सावन का अनुष्ठान पूर्ण करने के लिए 5 सोमवार की आवश्यकता होती है। तो पहले भी ऐसा होता था कि पहला या आखिरी सोमवार लेते थे तो 5 पूर्ण करते थे, मगर इस बार ऐसा है कि सावन में ही 5 सोमवार पड़ रहे हैं और बहुत अच्छा योग है। यहाँ समुद्र मंथन से भी सावन को जोड़ा गया है कि जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था उसको भगवान ने अपने कंठ में धारण कर लिया था। उससे जो ताप उत्पन्न हुई थी उस समय देवी देवताओं ने भगवान का जलाभिषेक किया था। तो निश्चित रूप से इस सावन में भगवान स्वयं शिवालयों में विद्यमान होते हैं और जो भी सच्ची श्रद्धा से पूजन अर्चन करते हैं उनकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। संगम नगरी प्रयागराज कहने को तो स्मार्ट सिटी है मगर हालात गांव से भी ख़राब है। आप देख सकते हैं किस तरह से सड़कों पर गंदगी का अंबार लगा है। ये नज़ारा किसी और का नहीं, शहर के करेली इलाके के वार्ड नंबर 99 जो कभी नट का कब्रिस्तान का इलाका कहलाता था, यहाँ का हालात आप देख सकते हैं। किस तरह से यहाँ पर गंदगी के अंबार लगे हैं और सड़कों पर कूड़े, पॉलीथीन और पानी जमा है जिससे संक्रमण फैलने की संभावना है। और साथ ही जिस तरह से गंदगी है उससे डेंगू भी पनप सकता है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग मच्छरों से भी परेशान है गंदगी के कारण। अब देखना होगा नगर निगम इस पर किस तरह से संज्ञान लेता है और क्या कुछ कहना है लोगों का इस पूरे मामले पर, आइए दिखाते हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से वार्ड नंबर 99 करेली की एक समस्या को बताना चाहता हूँ। वार्ड नंबर 99 में जितना इलाका है वहाँ में अलग अलग इलाकों में अब तो बारिश का समय भी आ गया है तो कूड़े का ढेर बढ़ता जा रहा है जिससे कि वहाँ पे मच्छर ज़्यादा बन रहे हैं और भी कीड़े जितने भी समस्याएं हैं वो सारी समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। परेशानी ये है कि करेली इलाके में हम सभी को वहाँ से गुजरने में कूड़े के अंबार बढ़ रहे हैं और वहाँ से गुजरने में बदबू की समस्या, वहाँ से गुजरना मुश्किल हो चुका है और उस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उसको साफ़ नहीं किया जा रहा है। कूड़े के ढेर बढ़ रहे हैं जिससे कि मच्छरों की संख्या भी बढ़ रही है, कोई इस पर सुनवाई नहीं हो रही है। मैं नगर निगम से और हमारी व्यवस्था से, यहाँ इस जिला व्यवस्था से, प्रयागराज जिला व्यवस्था से ये आग्रह करना चाहता हूँ कि इन सब पर ध्यान दें और यहाँ के जो सभासद हैं उनमें थोड़ी ढिलाई है और उनमें थोड़ी शक्ति बरतें और कुछ आदेश के थ्रू इन सभी कचरों को और जितने भी नाले वगैरह हैं उन सबको क्लियर कराया जाए जिससे कि भारत की सबसे बड़ी समस्या हमेशा से रही है डेंगू, वो ना फैलने पाए और हमारी जनता अगर स्वस्थ रहेगी तो सरकार आश्वस्त रहेगी। धन्यवाद। मेरा नाम शिवम श्रीवास्तव है।